छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप ही के पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। दर्शकों, अगर आप या आपका अपना कोई भी है और वो किसी रोग से परेशान है, किसी रोग से पीड़ित है, ग्रसित है और उनकी जो दर्द है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तकलीफें बढ़ रही हैं, तो ऐसे में आप उन्हें एक बार विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम जरूर लेकर आए। यहाँ पर गुरुजी से पहले नाड़ी परीक्षण आप कराएं। दर्शकों, मैं आप सभी को बता दूं कि जब आप स्वस्थ विचार आश्रम आते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स अपने साथ नहीं लेकर आनी होती है। जिस भी मरीज को अपना नाड़ी परीक्षण करवाना होता है उसे सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे के लिए फास्टिंग पर रहना होता है, यानी कि उपवास में रहना होता है, और इस बीच में उनको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी होती है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझा देती हूँ। जैसे अगर आप कल गुरुजी से नाड़ी परीक्षण करवाने वाले हैं तो आज रात को 10 बजे तक अच्छे से खाना खा ले, पानी पी ले, फिर अगले दिन सुबह 10 बजे तक या जब तक कि गुरुजी आपका नाड़ी परीक्षण नहीं कर लेते तब तक आपको पानी की एक बूंद भी नहीं पीनी है, ना ही कुछ खाना है। चाय, पानी, कॉफी, किसी भी तरह की चीज का सेवन आपको नहीं करना है। उसके बाद स्वयं गुरुजी आपको नाड़ी परीक्षण के माध्यम से मात्र 3 से 5 सेकंड में ही आपके रोग के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। एड़ी से लेकर सर के बाल तक में कोई भी रोग पाया जाता है उसकी जानकारी आपको दी जाती है। रोग कितना पुराना है ये बताया जाता है, किन गलतियों से हुआ है ये जानकारी दी जाती है, और उसके बाद दिया जाता है आपको एक ऐसा आयुर्वेदिक समाधान, यानी कि ऐसी दवाएं आपको दी जाती है जिसका अगर आप सेवन ठीक उसी प्रकार से कर लेते हैं जैसा कि गुरुजी आपको बताएंगे तो आप मात्र 1 से 1.5 महीने में अपने रोग से छुटकारा पा सकते हैं। फिर चाहे वो रोग कितना भी बड़े से बड़ा हो, कितना भी पुराने से पुराना हो। महिलाओं के लिए नियम यहाँ पर होता है कि जो महिलाएं नाड़ी परीक्षण के लिए आ रही हैं उनको यहाँ पर आते वक्त सूट सलवार पहन कर आना है। सलवार में नाड़ा होना चाहिए, इलास्टिक ना हो। इस नियम का आपको विशेष ध्यान रखना है। और फिर देखिए कैसे जो नाड़ी परीक्षण के बाद आप दवाएं नियम पर इसके साथ सेवन कर लेते हैं, कैसे आप बहुत जल्द रोग मुक्त हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए दर्शकों स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी हुई नंबर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चलाए जा रहे हैं इन पे कॉल करके आप तमाम प्रकार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहरहाल दर्शकों, अब हम गुरुजी से एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और वो है अफारा रोग के बारे में। पेट से संबंधित ये रोग है। पेट जो है बुरी तरह से गैस से फूल जाता है, भयानक दर्द होता है, और क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं और क्या उपचार है इस रोग का, ये गुरुजी से जानते हैं। गुरुजी, हम बात करेंगे अफारा रोग के बारे में। पेट से संबंधित रोग है, लक्षणों के साथ साथ इसका निवारण बताएं। देखिए, अफारा जब आपका खाना पूरा पचता नहीं है जी, लीवर पचा नहीं रहा, पैंक्री इंसुलिन बना नहीं रही, पित्ते में तेजाब बढ़ गया तो अंदर जाके वो सड़ता है। अब सड़ने के बाद जो उसमें गैस बनती ना तो गुदा के रास्ते निकलते न मुंह से निकलते जी, तो उसमें जब पेट के ऊपर ऐसे दबा के देखें तो जैसे ढोल बजता है ऐसी वो आ जाती है। अब यहाँ पे हल्दी इसके लिए और सिंधा नमक या काला नमक अमृत है जी, पीसी हुई हल्दी 2.5 ग्राम ले ले आप, सिंधा या काला नमक 5 ग्राम हो गया जी, 5 ग्राम की फक्की बना ली, थोड़ा थोड़ा मुंह में डालते गए, ऊपर से आधा गिलास आपने पानी पीना जिसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री हो। थोड़ा चूर्ण मुंह में डाला, ऊपर से पानी पी लिया। पानी पीने में और चूर्ण खाने में आप 15 मिनट का समय लगाएंगे, और आपको पानी पीते जैसे 6 या 7 मिनट हो गए तो गुदा के रास्ते गैस निकलना शुरू होगी, फारा सिकुड़ जाएगा जी, और ये दिन में आप 2-3 दफ़ा इस पानी को पिएंगे, हल्दी और नमक को, तो आपकी पाचन शक्ति काम करना शुरू करेगी, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा। अब आपको फारे का रोग नहीं रहेगा। परंतु तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें,
ठंडा खाना, बेटाइमा खाना बिल्कुल नहीं चलेगा। ताज़ा ताज़ा खाना दिन में 10 से 12 के अंदर खा लें। रात्रि का दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लें। ताज़ा खाना, गर्म गर्म खाना खाएं। गेहूँ छोड़ के जितने अनाज है सब खा सकते हैं। गेहूँ पचने में 10 घंटे लेती है, बाकी चीज़ें कोई 2.5 घंटे को 3 घंटे लेती है, इससे फालतू नहीं लेती। और जिस भी आटे को खाना है उसकी चोकर साथ चाहिए, छिलका साथ होगा तो आपका खाना अच्छा पचेगा। छिलका निकाल दे तो वो भी टाइम ज़्यादा लेता है, क्योंकि लीवर पे जो चिकनाहट होती है वो ऐसे बैठती है जैसे पानी में पत्थर बैठता है। यदि उसकी चोकर साथ में, छिलका साथ में है तो अंदर से जैसे हम तेजाब डाल के किसी नाली को साफ करते हैं, ऐसे आंतें, लीवर, पैंक्री, पित्ता सब साफ हो जाता है। जब ये साफ है, गुर्दा साफ है, तो रोग भी कोई नहीं है जी। जब लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा तो पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है। फिर इसमें एक नहीं नेकों रोग पैदा होते हैं। और आज मैं हर एक से एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि आर्टिफिशियल चीज़ें छोड़ दें। चीनी की जगह आप गुड़ का प्रयोग जितना मर्जी करें। चीनी में जो केमिकल पड़ते हैं, ये चीनी के साथ जो चीज़ खाई जाती है ना, वो खुद पचती है ना, खाई गई चीज़ को पचने देती है। यदि आप 1 चम्मच चीनी मुंह में डालते हैं और 2 या 3 मिनट तक उसको मुंह में चूसते रहते हैं तो आप देखेंगे मुंह पे, जीभ पे विषाले आ जाते हैं, मसूड़े भी जल जाते हैं, तो पेट में जाके तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। गुड़ का प्रयोग जितना मर्जी करें, सेला मिश्री का करें, कुज्जा मिश्री का करें, उसमें नुकसान नहीं है। और मीठे जो फल हैं, ये आप जितना मर्जी जूस पिए चाहे फल खाएं, इसमें नुकसान नहीं है। हमेशा नुकसान होता है जब लीवर पचाता नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, तो आपको छोटी से छोटी चीज़ भी पचती नहीं है। जी। जब पाचन शक्ति काम नहीं करेगी तो आपको रोगों का निमंत्रण मिलेगा। अब फारे में हल्दी और सिंध या काला नमक मिला के आप लेते हैं, तो जब जब आपको फारे की थोड़ी सी भी हलचल हो उसी टाइम लेना शुरू कर दें। पानी हमेशा हल्का गर्म होना चाहिए। अब आपके फारे का नामो निशान नहीं रहेगा, खाना अच्छा पचेगा और सुबह पेट भी बड़ा अच्छा साफ होगा। 4 बजे अलार्म लग जाता है पेट का कि उठो। यदि आलस किया तो कपड़े भी खराब। जी। अच्छा गुरुजी, यहाँ पर आपने बताया कि हमें चीनी की जगह गुड़ का सेवन करना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि बाजारों में मिलावट बहुत है। ऐसे में एक आम इंसान कैसे पहचान करे कि हमें कौन सा गुड़ खाना है और कौन सा नहीं? देखिए, गुड़ खाना आपने बिना मसाले का, जी। वो थोड़ा काले रंग का होता है, ज़्यादा अच्छा नहीं देखने में लगता, और मुंह में डाल के उसका स्वाद ऐसे होता है जैसे इसमें घी मिला रखा है। जी। और जिसमें मसाला है वो जीभ को भी काटता है और वो भी नुकसान करता है। जी। तो ऐसे में गुरुजी ने आपको ये भी बता दिया है कि किस प्रकार के गुड़ से आपको, मतलब किस प्रकार से आपको गुड़ की पहचान करनी है। बिना मसाले वाला आपको गुड़ खाना है, पहचान गुरुजी ने आपको बता दी है। तो इन बातों का भी आप खास ख्याल रखें जब आप बाजार में चीनी की जगह गुड़ लेने जाएं। तो ऐसे में दर्शकों, अगर आप चाहते हैं कि गुरुजी का ये ज्ञान, ये जो बातें गुरुजी आपको इस मंच के माध्यम से बताते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद आपके लिए होती है, अगर आप चाहते हैं कि वो जो ज्ञान है, वो बातें हमेशा आपके पास रहे, गुरुजी की आशीर्वाद हमेशा आपके सर पे गुरुजी का रहे, तो ऐसे में आप गुरुजी की पुस्तकें भी मंगवा सकते हैं। पुस्तकें स्वस्थ विचार, गुरुजी द्वारा लिखित इन पुस्तकों को मंगवाने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं और अपने साथ साथ अपनों का उपचार कर सकते हैं। दर्शकों, यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि आप गुरुजी के फूड प्रोडक्ट्स को मीशो की वेबसाइट पर जाकर भी ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें है आंवले और बहुत सारे अचार। इनको मंगवाने के लिए आप मीशो की वेबसाइट पर जाएं, स्वास्थ्य विचार सर्च करें, जो गुरुजी के प्रोडक्ट्स की विभिन्न रेंज आएगी, उन्हें सेलेक्ट करें, ऑर्डर करें, घर बैठे उन्हें प्राप्त करें, उनका आनंद उठाएं, उनका लाभ उठाएं। प्रोडक्ट से जुड़ी कोई जानकारी लेना चाहते हैं या फिर
लेना चाहते हैं स्वस्थ विचार आश्रम से जुड़ी कोई जानकारी, तो जो नंबर स्क्रीन पर इस वक्त 4 चलाए जा रहे हैं, इन पे कॉल करके आप घर बैठे तमाम प्रकार की जो जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। यहाँ गुरुजी एक व्हाट्सएप मैसेज हम